हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इट इज़ गोइंग टू बी अ पाइल रीडिंग। ये हमारा पाइल रीडिंग रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में इनके टाइम स्टैम्प्स देख लीजिएगा और चूज़ कर लीजिएगा, देखिएगा कि आपके लिए क्या रेजोनेट करता है। ठीक है, पहला पाइल है ये वाला, ठीक है, एंड दूसरा पाइल है ये वाला। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी, ये मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ, आप दोनों को देखें ध्यान से। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि दोनों में से कौन सा आपको रेजोनेट करता है, ठीक है, चूज़ करें। आज की हमारी रीडिंग है कि आपके ऊपर अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें चल रही हैं तो वो मुश्किलें क्या हैं एंड उनका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, सो चलिए हम पहले मुश्किलों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके साथ में ये मुश्किलें होती हैं तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर ये मुश्किलें आपके जीवन में नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके काम रुक जाते हैं, आप 90% तक आगे जाते हैं, लास्ट के 10% ऐसा होता है कि अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ में सब कुछ रुक सा गया है, रिलेशनशिप्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, कोई त्यौहार का टाइम आता है तो लोगों के मूड ख़राब हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। आप कितने भी अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करते हो लेकिन फिर भी चीज़ें मतलब वैसे नहीं होती जैसे आपने सोची थी। आपकी हर मेहनत भी कंटिन्यूसली फेल हो जाती है। आपकी दोस्ती अब ऐसी हो गई हैं, जो भी दोस्त हैं या तो रहे नहीं हैं या ऐसे हो गए हैं जिन पे आपको लगता है कि भरोसा किस पे करें। देयर इज़ नोबडी। ओके, चाहे कितने भी लोगों से आप सराउंडेड हो लेकिन आपको फिर भी अकेलापन लगता है। आपके कपड़ों में छेद हो गए हैं। ठीक है, आपके अगर कोई पेट है तो वो उदास रहते हैं, वो उतनी मस्ती नहीं करता, खेलता कूदता नहीं है जो उसको करना चाहिए आइडियली। उदास हो गए हैं, उनका अपना फूड का जो तरीका है, खाना खाने का तरीका है, वो कम हो गया है। मतलब अगर उनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ठीक है, आपके घर से चीज़ें गायब हो रही हैं। ठीक है, आपके घर में कुछ अलग से चीज़ें रखी हुई हैं, आपको पता नहीं है, कुछ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है, आपको लगा ये ले आया होगा या वो ले आया होगा, लेकिन जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको उसके रीज़न्स ही नहीं मिलेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई। कोई लोहे का सामान हो सकता है, कोई धागे हो सकते हैं, राइट, लाल धागे, काले धागे। आपके घर में कुछ मालाएं ऐसी हो सकती हैं, कुछ राखियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ अननोन टाइप की ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं ये मैं कभी नहीं लाई थी या मैं नहीं लाया था, या आपको अपने ही घर में अपने ही लव्ड वंस से बात करने का मन नहीं करता या उनकी बातों पे इरिटेशन होती है। ठीक है, आपको अपना जॉब, आपको पता है कि आपको ये जॉब नहीं छोड़ना है लेकिन आपको या अपना बिजनेस करना है, फिर भी आप करते ही नहीं हो, आपसे काम नहीं होता, जबकि आपके अंदर किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको सजने संवरने का मन नहीं करता, राइट, आप जैसे किसी ज़माने में एकदम चुलबुले शैतान प्यारे, तो आई एम श्योर आप अभी भी होंगे, बट एक स्पिरिट ऑफ लाइफ होती है जीने की, चलो अब ये करेंगे वो करेंगे, वो सब डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई भी मुश्किल आपको लगती है तो मैं आपको बता दूं, ये साइकिक अटैक है। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक है या नहीं ये हम चेक करेंगे, लेकिन ये साइकिक अटैक सर्टेनली है। कोई इंसान डेफिनेटली है जो आपको खुश नहीं देख पाता है, जो आपकी उन्नति नहीं देख पाता है। और जब कपड़ों में छेद होते हैं, बैठे बैठे आपके अच्छे से अच्छे नए से नए कपड़ों में भी आपके छेद अगर हो जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये आपके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये इनमें से कुछ भी आपको सूट करता है, लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ या हुई हैं, तो सर्टेनली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग से मूव आउट कर जाएं। ठीक है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्यों सुनना है, राइट। ऑल राइट, सो ये है पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये कर्स है या साइकिक अटैक है। ठीक है, और अगर आपने पाइल नंबर 2 लिया है, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक है। ठीक है, दिस इज़ फॉर ब्लैक मैजिक एंड दिस इज़ फॉर साइकिक अटैक या फिर कर्स। ओके, चलिए ये है पाइल नंबर 1
तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने ये चुना है तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है, क्या हुआ है एग्जैक्टली। मेरे डियर व्यूवर्स को बताएं प्लीज़। एंजल्स, एक कार्ड आ गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आपके पिता, सन कार्ड आ गया है। पिता कहते ही सन कार्ड आ गया है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपके पिता से रिलेटेड कुछ है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स में से किसी का ट्रांसफरेबल जॉब रहा होगा, या तो ट्रांसफरेबल जॉब रहा होगा, या आप लोगों ने काफ़ी मूवमेंट काफ़ी रही होगी। आप लोगों को घूमने जाना पसंद होता होगा, या आप कहीं ना कहीं आते जाते बहुत ज़्यादा होंगे। रिश्तेदारों में आना जाना काफ़ी होगा, या दोस्तों में, या एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन आप लोगों का काफ़ी रहा होगा। बाहर आना जाना काफ़ी रहा होगा, स्पेसिफिकली या तो आपके पिताजी का, या आपके फैमिली में किसी का, या आपका, या एज अ फैमिली आप सभी का। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिता को भी मतलब आपके पिता को भी इन्फ्लुएंस किया गया होगा, आपके पिताजी को भी, ठीक है, इन्हीं एनर्जीज़ के द्वारा। ये कोई व्यक्ति हैं जिनको आपके पिताजी की सक्सेस से प्रॉब्लम रहा होगा। आपके पिता, आपकी माता, आपके लाइफ में आपके जो घर की जो स्टेबिलिटी है ना, उससे इन लोगों को, इन पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम रहा होगा। ये पैसे के बहुत स्वार्थी इंसान है। मतलब इस पे हम नहीं जा रहे हैं कि इनके पास कितना पैसा है या आपके पास कितना पैसा है। मनी इज़ अ रिसोर्स। हमें पैसे की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पैसा हमें, देखो, लक्ष्मी भी उनकी इज्जत करती हैं जो उनकी इज्जत करते हैं। मैं इज्जत की बात कर रही हूँ, मैं कनिंगनेस की बात नहीं कर रही हूँ। और ये कलयुग है तो अब लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो हैपन, है ना। एनीवेज, ये जो कर्ज है ये आपके फादर के टाइम से चला रहा है। कम से कम फादर, आपके पिताजी के टाइम से, जब आपके पिता यंग इंसान रहे होंगे, जवान इंसान रहे होंगे, जब उन्होंने काम करना शुरू किया होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके पिता बहुत 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 मेहनती इंसान रहे होंगे। बहुत कुछ आपके फादर ने सेक्रीफाइस किया होगा, सहा होगा दुनिया की हार्शनेस को। और आप ये पेरेंट्स को भी, ये पेरेंट्स के जनरेशन से चला आता हुआ ट्रॉमाज हैं जो इन्होंने कंटिन्यू किया है। दिस पर्सन इज़, और आपके पिता बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे होंगे, उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा होगा और बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आपके पिताजी, बहुत हेल्पफुल दुनिया वालों के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर यू, ठीक है। बहुत ही बैलेंस रखने वाले ब्राइट इंसान आपके पिताजी रहे होंगे। आपको पता चला हो नहीं चला हो, लेकिन आपके फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। इवन आप लोगों की वेलबींग और आपकी पढ़ाई लिखाई को भी ध्यान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपके पिता ने बहुत मेहनत की होगी। ओके, व्हाट नेक्स्ट? नाइट ऑफ कप्स। मुझे इसका क्लैरिफायर चाहिए फ्रेंड्स। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ पानी पिलाया गया है, कोई ना कोई लिक्विड पिलाया गया है आपके पिता को। एंड एक्चुअली क्या है कि द वर्ल्ड, ओके, यस, फाइन, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ अग्नि तत्व का इस्तेमाल नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे लग रहा है जल तत्व का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एंड ये कर्सेस भेजी गई हैं। इस इंसान को हमेशा कंपैरिजन्स रहे हैं ज़िंदगी में, आपके फादर से, आपकी मदर से, आपके फैमिली के बैलेंस से, आपकी फैमिली की जो गुडनेस है, जो सिंप्लिसिटी है। आपके पिताजी मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल, सादे तरह से रहने वाले इंसान रहे होंगे। उनकी सिंप्लिसिटी येट उनकी सक्सेस, उन्होंने कभी अपनी सक्सेस को, उन्होंने कभी भी अपनी अच्छाई को, अपनी मदद करने की भावना को कभी भी उन्होंने जताया दिखाया नहीं होगा। और इसी की वजह से, और मुझे लगता है यही गुण आपके अंदर भी आए होंगे, और आपके अंदर भी वही मेहनत करने का मादा है। और ये चाहते थे कि आपके पिता और माता की जनरेशन के साथ सक्सेस, सफलता या स्टेबिलिटी समाप्त हो जाए। बट आप उनके ही बच्चे हो, आप अपने माता पिता के बच्चे हो, तो आपके
आपके अंदर वो जीन्स हैं, आपके अंदर वो गुण आए हैं आपके जन्म के साथ कि आप मेहनत करो और मुश्किलों के सामने डट कर खड़े हो जाओ और उन मुश्किलों का सामना करो। आपने बहुत तकलीफ़ें तो उठाई होंगी और ये भी होता होगा कि बैठे बैठे काम नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो, सोचते सोचते 5 घंटे बीत गए, पता चला दिन चला गया और आप सोच रहे हो चलो आज ये छोटा सा ही तो काम है, कल कर लेंगे। और ये सब करते करते आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ये वाला जो एक फ़नी सा एक बनाया गया है, कि आज काम मत करो, कल करो, करने मत, कल मत करो, परसों कर लो, फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भी करते होंगे। आपके घर में जब भी कोई त्यौहार है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो सर्टेनली कुछ आपने शुरू किया और उसके कुछ समय बाद या तो किसी का मूड ऑफ हो जाएगा, या झगड़ा हो जाएगा, या हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। कभी भी ये किसी का भी कुछ भी अच्छा होते हुए देखते हैं तो इनको जेलस हो जाती है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, और ये चाहते हैं कि आप लोग इनके जोन में ना रहें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद आपके जोन में एंटर करते हैं, ये खुद आपकी ज़िंदगी में आके इंटरफेयर करते हैं। आप कभी भी नहीं जाते इनको कुछ दिखाने, जताने, बताने, ना ही आपके पेरेंट्स जाते थे। ये खुद मुझे एक साइकिक कैरेक्टर लग रहा है। साइकिक मतलब साइकिकली इनका दिमाग ख़राब टाइप वाले, तो इसीलिए। और लेकिन इन्होंने ये विधा अर्जित करी, ठीक है, इन्होंने ये सीखा कि साइकिक अटैक्स कैसे किए जाते हैं। मुझे बार बार पंजा नज़र आ रहा है, हाथ स्केलेटन वाला, हड्डियों वाला। सो इन्होंने ज़रूर अपने हाथों से कुछ, या तो इन्होंने ये हीलिंग जानते हैं, हाथों से कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ किया है, हाथों से कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। और उस पानी को, उस लिक्विड को तैयार किया है और उन्होंने आपको भी पिलाया होगा या आपके पेरेंट्स को पिलाया होगा। और इनफैक्ट सब कुछ करने के बावजूद भी आपका ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता हो, नहीं तो आर्ग्यूमेंट काफ़ी होती होगी आपके पेरेंट्स से। आपका में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफ़ी हो जाती होंगी। तो यही सब कुछ साइकिक अटैक्स है। चलिए इसका फ्यूचर देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग, एंड ये क्या है और कब तक रहेगा, ये कब तक रहेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये साइकिक अटैक्स का फ्यूचर क्या है। साइकिक अटैक्स का फ्यूचर क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ये जो बने बैठे हैं ना शातिर इंसान, ये खुद अब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज दे सॉ योर पावर। ओके, दैट्स नाइस। आई थिंक आप लिसन, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, आपके पिता पे भी आशीर्वाद था, और इसीलिए आप लोग कंटिन्यू कर पाए, इस पावर के साथ आगे बढ़ पाए। वरना जितना तरीके से इन्होंने रिचुअल्स किए थे, इट वॉज नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी फ्रेंड्स। स्टिल आई सी। ओके, चलिए देखते हैं। एंड व्हाट, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का प्रवेश हो चुका है, एंड इसीलिए इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या ये एंड होगा, क्या इन साइकिक अटैक्स का एंड होगा? जी हाँ, ये एंड होगा। और ये जो मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी एंटर कर चुका है, एंड यस, थर्ड पार्टी एंटर हो चुका है, और ये थर्ड पार्टी अब इनके ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गया है फ्रेंड्स। ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है। इन्होंने आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए थे, और ये एक वो व्यक्ति है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा। साइकिक अटैक फिर भी छोटी चीज़ होती है, या ये कर्म का, इनका कर्म शायद इन पे लौटेगा या लौट रहा है। ओके, एंड इनके ऊपर जो भी हो रहा है, एंड इनकी ज़िंदगी में वो जो थर्ड पार्टी है, ये कोई फीमेल है, ये कोई लेडी है जिनके बाल कलर्ड हैं या सफ़ेद हैं, ठीक है, या तो ये कलर करती हैं अपने बालों को या सफ़ेद हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन मुझे डार्क लग रहा है, आँखें भी डार्क लग रही हैं। वाह, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा टाइप्स, फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। आपके लिए वक्त आने पे, आपका वक्त आ रहा है, ठीक है, वक्त आने पे आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये जो कर्ज किया है इन्होंने, ये कर्ज इन पर रिटर्न हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से हो रही है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को इनवाइट कर लिया, क्योंकि इन्हें लग रहा था दे कैन हैंडल एनी डैम थिंग। हैंडल नहीं, सॉरी, रॉन्ग वर्ड यूज़ किया मैंने।
दे कैन मैनिपुलेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इनको लग रहा था ये दुनिया में कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ग्रेट 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 फ्रेंड्स, चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड है आपके लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ किसी पे भी भरोसा करने से पहले, कुछ भी खाने पीने, किसी का भी रैंडमली कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले आप इन्फॉर्मेशन पूरी लें, ठीक है? ऐसे ही छोड़े नहीं। एंड हेल्पफुल पीपल, अपने आप को आइसोलेट ना करें, अपने आप को अकेला ना छोड़ें, ठीक है? आपके लिए बहुत 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 पावरफुल एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका समय आ रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा समय आ रहा है, क्योंकि आपका समय सर्टनली आ रहा है। आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है फ्रेंड्स, बहुत आशीर्वाद है आपके पिता का, आपकी माँ का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके गुरु का। प्लीज़ अपने गुरु से आशीर्वाद लेना ना भूलें। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, विद योर ग्रेस। ये पाइल मैं समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। आपके लिए ये कहा जा रहा है, बस आप लोगों से कनेक्टेड रहें, आइसोलेट बिल्कुल भी ना हो जाएं, ठीक है? अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है? आपकी मुस्कुराहट उनकी जान ऐਵੇਂ निकाल देगी। एनीवेज, दिस वाज द पाइल नंबर 1। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या कहता है। जो पाइल नंबर 2 है फ्रेंड्स, वो है फॉर ब्लैक मैजिक। क्या कोई ब्लैक मैजिक है, और है तो क्या है, कैसे है? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच गुरु जी। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 में क्या है। ओके, पहला ही कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, एनर्जीज आर वेरी हाई। ओके, द वर्ल्ड, दुनिया ही लूट लो किसी से। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए नहीं, मैं रीशफल करती हूँ। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स, एंड आ गया है पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड द लवर्स। मैं एक कार्ड और लूँगी फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ लवर्स। हियर आ गया, एनर्जीज बहुत हाई हैं, हाई प्रीस्टेस। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक, यस ब्लैक मैजिक सर्टेनली किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि आप चले जाएं। आप यहाँ रहे ही नहीं, क्योंकि आप उनको चैलेंज करते हैं। आप जाने या नहीं जाने, लेकिन आपके होने से उस व्यक्ति को चैलेंज मिलता है। वो इंसान आपके होने से खुद को बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में फ़ील करते हैं। आई मीन बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि सेक्रीफाइसेस किए गए हैं। बर्ड का सेक्रीफाइस किया गया हो सकता है, या किसी और एनिमल का सेक्रीफाइस किया गया होगा। ये आपके कोई एक्स लवर, कोई एक्स वाइफ या हस्बैंड या जो भी हो सकते हैं ये, ठीक है? यस, ये मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई एक्स पार्टनर है, और या ये आपके कोई पार्टनर बनना चाहते थे। इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया था और आपने इनके किसी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। ये जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। दैट्स द रीज़न ये इनको गुस्सा आ गया, और ये अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए हैं। ये पहले भी इनका हीलिंग, या इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सीखी होगी, ज़रूर ये कुछ करते होंगे जिसमें एनर्जी मैनिपुलेशन इनको पता होगा, आता होगा, इन्हें पता होगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पहले ये छोड़ के चले गए ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट विद यू, और फिर इन्होंने दूर बैठ करके ऐसे रिचुअल्स किए होंगे कि आप अपने काम, अपनी दुनिया छोड़ करके चले जाएं, और आपकी ज़िंदगी से सारा प्रोटेक्शन चला जाए और सारा आशीर्वाद निकल जाए। आपके कुल देवी या देवता, आपके पितृ यानी कि एंसेस्टर्स, और पंच तत्व आपको ओ माय गॉड, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये करा है कि ओके, जब इन्होंने आपको ऑफ़र दिया और आपने इनका ऑफ़र रिजेक्ट किया होगा, तो इनके जो भी आंसू गिरे, ये उन आंसुओं का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और इनके आंसू तो मतलब, कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका मतलब कुछ ना करो तो भी उनका अपमान होता ही रहता है, बात बात पे अपमान हो जाता है जिनका। ये वो लोग हैं जिनका किसी भी बात पे अपमान हो सकता है, मतलब इनके सम्मान का कोई अता पता ही नहीं है, ये किसी भी बात पे अपमानित हो सकते हैं।
किसी भी बात पे इनका और फिर ये बदला भी लेना शुरू करते हैं। और मैं शायद आपने जो इनका ऑफ़र रिजेक्ट किया वो इसीलिए किया होगा क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक हैं और इनका अपमान किसी भी चीज़ पे हो जाता है। इनका अहंकार बहुत 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 बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग है। जस्टिस, ओके, हाई प्रीस्टेस विद जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड विद 7 ऑफ कॉइन्स, 7 7 7 7 8। ओके फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ये 7 या 8 नंबर या 7 8 इन सम वे 7 और 8 के कॉम्बिनेशन में आने वाले लोग हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट खुद बनाया है। इनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं यानी कि परेशानियां हैं इन्होंने खुद बनाई हैं, क्योंकि ये अपने आप को इतना महान समझते हैं कि ये नॉर्मल लोगों से नॉर्मल तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना ही नहीं जानते, नॉर्मल मुश्किलों को नॉर्मल मुश्किल लेते ही नहीं, वो पता नहीं कौन से आउट ऑफ द वर्ल्ड भाग जाते हैं बात बात में। और यही इनकी प्रॉब्लम है। हर चीज़ पे ये लोग दूसरों के इंटेंशन पे शक करते हैं। और इसी तरह जब इन्होंने आपको कोई भी जो भी ऑफ़र दिया था, चाहे वो प्यार का ऑफ़र था, रिलेशनशिप में आने का था, शादी में आने का था, शादी निभाने का था, या वॉट एवर इट वॉज, चाहे कोई बिज़नेस ऑफ़र था या बिज़नेस नहीं करने का ऑफ़र था, या वॉट एवर इट वॉज, कोई जॉब थी, जैसे ही आपने इनको कहा कि नहीं, नो नो, यू नो, तो इन्होंने उसको अपना अपमान समझा। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी अपनी एक अलग ज़िंदगी है, उसमें आपको अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार है, ये सोचने समझने की बजाय इन्होंने अपने अहंकार पे बात ली और ये आ गए बदला लेने पे। एंड अभी आ गए हैं खुद एक हर्मिट एनर्जी में। इनको कम से कम 20 साल से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपका सब कुछ छूट जाएगा ना तो आप लौट लूट के इनके पास आ जाओगे। इस चक्कर में इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे साइकिक अटैक्स, नहीं, ब्लैक मैजिक किया है, प्रॉपर वाला ब्लैक मैजिक किया है। नो, साइकिक अटैक्स भी किए हैं इन्होंने। बाय द वे, आपके खुश रहने से आप हंसते हो तो इनके सीने पे सांप लौटते हैं। इनको नहीं जमता है कि आप हंसो, खुश रहो। आपके चेहरे पे स्माइल आती है व्हेन यू से आई एम ओके, आई एम हैप्पी। ठीक है, मुश्किलें हैं बट आई एम स्टिल ओके। कितनी भी मुश्किल में, एंड आई थिंक आप लोग ऐसे इंसान हो जो हर मुश्किल में भी मुस्कुरा देते हो, कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और उस जो आपका जीवट है ना, जो जीने की इच्छा है, और वो जो आपकी जो स्पिरिट है, हाई एनर्जी जो है आपकी, उसको देख करके आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इससे इनकी और जल जाती है। क्योंकि ये चाह रहे थे कि अब तक तो आपका सारा जो जोश है जीने का, जो खुशियाँ हैं वो समाप्त हो गई होंगी, लेकिन वो नहीं हुई हैं। क्योंकि यू नो व्हाट, द जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस बोथ आर एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ आया है। आपके लिए न्याय भी हो रहा है और आपकी हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को देख करके आई थिंक यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअली वेरी हाई। और अगर आप हाई नहीं हो तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने के लिए। वेरी 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 गुड। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, यूनिवर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा हो रही है आपकी। यूनिवर्स के लेवल पे इस वक्त आपकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि आपने वो जो हिम्मत बना के रखी है और अपने आप को जिस तरह आप इम्प्रूव कर रहे हो हर दिन, जिस तरह आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपको उपाय लेने हैं, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, आप ये हो फ्रेंड्स जिसके चारों तरफ पीछे से 10 तलवारें घुसा दी गई, बट स्टिल यू आर द वन जो फिर भी मुस्कुरा देगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलो जीते हैं। वंडरफुल 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 एनर्जी फ्रेंड्स। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर एनर्जी। यू आर अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इनका फ्यूचर क्या है, इन ब्लैक मैजिक करने वालों का फ्यूचर क्या है, इन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों का फ्यूचर क्या है? एंजल्स प्लीज़ बताएं। इन ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों का इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या किया है? इन्हें आपसे लड़ना था तो ये आके लड़ लेते। इन्होंने सेक्रीफाइस किया है कुछ एनिमल्स का, वो भी इन्होंने अपना इतना बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया है।
क्योंकि इन्हें कुछ हासिल करना था, आपको तकलीफ़ देनी थी, इसलिए इन्होंने कुछ जीवों को नुकसान पहुंचा दिया, और जिसकी वजह से डिवाइन इज़ वेरी एंग्री विद देम, भगवान उनसे नाराज़ हो गए हैं। अब वो ज़िंदगी अपनी सिर्फ कन्फ्यूजन्स में ही बिताएंगे कि क्या से क्या हो गया बेवफ़ा तेरे प्यार में, जबकि आपने कोई बेवफ़ाई की ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती इनका ईगो हर्ट हो जाता है, ज़बरदस्ती इनका सम्मान हर्ट हो जाता है, ज़बरदस्ती बात बात में इनका पता नहीं क्या क्या हो जाता है, किसी भी बात पे कुछ भी हो सकता है इनके साथ, बेचारे कहीं के। एनीवेज़, इन्होंने दुनिया भर को यही दिखाया है। ऐसे जो लोग होते हैं वो इतने महान होते हैं और इतने बेचारे होते हैं कि अब इन मतलब हम दुनिया भर लाजवाब है उनके सामने। लाजवाब मतलब जिनके पास हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या बोले अब, जो दुनिया में पत्ता हिल जाए, जो ये नहीं चाहते थे कि ये पत्ता हिले, तो उस पे भी अगर इनका सम्मान हर्ट हो जाता है तो अब इसका क्या करें, अब पत्ते तो हिलेंगे ना। तो अब ये वो वाले लोग हैं। एनीवेज, चलिए, हर जना अपनी गति के अनुसार काम करता है, जिसकी जो गति लिखी है उसकी गति वही होनी होती है, क्या कर सकते हैं। चलिए आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। इफ़ यू बिलीव फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि यू आर वेरी 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 हाई वाइब्रेशनल, एंड सारे एंजल्स, सारे सितारे, कैन यू सी ऑल द स्टार्स, सारे सितारे, प्लानिटरी चार्ज, सारे एंजल्स, सारे भगवान, यूनिवर्स के लेवल पे आपकी तारीफ़ हो रही है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इस ह्यूज लेवल पे आपकी तारीफ़ हो रही है, जिस ह्यूज लेवल पे ये मर के भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यस, ऐसा हो रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ इट्स अप टू यू। प्लीज़ अपने आप को रोके नहीं। जो आप अपना काम कर रहे हो अपने ऊपर, रोज़ जो अपने लिए आप मेहनत कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रेंड्स। किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है जो आपको रोक दे या रोक सके। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। एंड थर्ड एक कार्ड और ले लेते हैं, रिमेन पॉजिटिव। कोई ब्लैक मैजिक हो या दुनिया का कोई भी मैजिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। यू कीप योर वाइब्रेशन हाई, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ये उतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं ये कह रही हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर आपको रिवर्सल्स लेने हो या आपको कोई और उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल ना करें। दिस इज़ योर रीडिंग, वेरी 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 high vibrational, great reading friends. Thank you so much for being here. You are absolutely amazing. This is the reading friends. चलिए इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।